ठीक है। लास्ट कल हम रिएक्शन कर रहे हैं रिएक्शन विद HI, वो रिएक्शन आज दोबारा करेंगे। ओए ओए, मैं ना आज असाइनमेंट देने चला गया था, लेट हो गया। ये देखो, ये कहाँ से टूटेगा? यहाँ से, यहाँ से। कल सारे आए थे, कोई एब्सेंट? एक और दो। तो क्यों नहीं आया? गया वो, इसलिए नहीं आया। ओहो वाह। सर प्लस वन वाले बच्चे को बोला, मैं कहा आई नहीं कल तो। कहती सर हाँ जी सर, हाँ जी सर मैं आई नहीं कल। मैं कहा ओके। चलो फिर इन दोनों के लिए मैकेनिज्म, क्योंकि मैं तो विल्ला हूँ। H पॉजिटिव ने अटैक किया, HI टूटेगा। इधर देखो अदिति, HI टूटा, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, H पॉजिटिव अटैक करेगा O पे। O पे आ गया पॉजिटिव सर, ये समझ आया? इसमें कोई डाउट? अब I नेगेटिव ने अटैक करना है, ठीक है। अब तूने चांटा मारना है यहाँ बैठे बैठे, उसके अगम के मार देगा। इसके मार सकता है ना, पास है ना ये, तो मार सकता हूँ, ठीक है। तो पास में मार सकता। अभी ये I नेगेटिव अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे, यहाँ पे, इधर। इधर स्टेरिक हिंडेंस कम है क्या? तो I नेगेटिव विल अटैक हियर, तो ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, ठीक है। यानी कि बनेगा CH3I प्लस CH3CH2OH। समझ आया? मतलब कि का मतलब मुक्ति गल है ना। मुक्ति गल कहाँ से टूटेगा बॉन्ड? छोटी तरफ से। कहाँ से? यस, यहाँ क्या आ गया? CH3CH2। बात समझ आई? डन। गल ये निकाल, इसको रब कर दूं? तेरे को समझ आया कुछ? बाजार गया था, शॉपिंग करने गया ना, कपड़े लेने गया था उसके लिए, है ना, तभी शेव जू कर गया ना। समझ गया। झूठ बोल रहे ना तू? फिर कहाँ गया था? बाजार गया था? कहाँ गया था? बता मेरे को। देख तू गया तो आसपास ही होगा ना। अब मैं ना एक तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। इसके साथ का क्वेश्चन टेस्ट में आएगा, मैं सेम तो करवा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा गलत हो, इसलिए कुछ जो पढ़ेगा उसका तो सही होगा, गलत उसका होगा जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। तुम लोग सोच रहे हो इसमें तो बहुत आसान है ना। इसमें बॉन्ड कहाँ से टूटा? यहाँ से, छोटी तरफ से। H पॉजिटिव आया, यहाँ अटैक हुआ है ना, तो क्या बनेगा? बोलो बोलो। प्लस, सही है। बस इसमें एक चीज और ऐड कर देनी है, वो कहता जो HI है ना वो एक्सेस में है। HI क्या है? तो आप टॉपिक लिखोगे अभी बाद में कि व्हेन HI इज इन एक्सेस, तो फिर जो अल्कोहल बना वो भी रिएक्ट कर जाएगा। किसके साथ? किसके साथ? HI के साथ। HI क्या बन गया? तो हमें 2 मोल मिलेंगे एल्काइल आयोडाइड के। किसके? तो वो आपको पता क्या कहेगा क्वेश्चन में? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आना है, वो कहेगा एक ईथर है जिसको HI एक्सेस के साथ रिएक्ट कराया, और फिर वो 2 मोल देता है एल्काइल आयोडाइड के, ठीक है। और फिर आपको ईथर प्रेडिक्ट करना है, क्लियर। उसकी आगे कुछ रिएक्शन होंगी, जैसे 1 डिग्री बने हैं ना, तो हो सकता है 2 डिग्री बने, तो वो आपको स्ट्रक्चर खुद सोचना है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसको रिएक्शन को ऐड कर दो। मैं आपको एक क्वेश्चन टाइप करा देता हूँ उसके, कैंसल। क्या आ गया? आगे प्लस 373, क्या बन गया?
CI प्लस प्लस, आया समझ गए? लिखो व्हेन HA इज इन एक्सेस। ये बच्चे रोक दो 1-2 मिनट। मन्नत इन एक्शन। चले आगे गुरतेज, क्या लिखी जा रहा है? ये हुआ ही नहीं अभी तेरा गुरतेज, तेरे सारे पाप माफ हो जाएंगे आज। मेरे को बस ये स्ट्रक्चर बता दे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता है। फुल टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, क्या स्ट्रक्चर कैसे होता है? पढ़ रहे हो क्या? ताने मेरे को कहना पड़ रहा है, देखो मैं आपको कहना नहीं चाहता कुछ भी, यू नो दिस, बट थिंग्स आर नाउ गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है, मार्क्स आर गेटिंग लो एंड लो डे बाय डे, थिंक अबाउट इट। चले आगे। ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, क्या है ये? THF। ऐसे पढ़ना, पढ़ने पे थोड़ा कंसंट्रेट करो। आप लोग कोई भी है ना, आप लोग एनसीईआरटी के बिना आगे नहीं जा सकते। एनसीईआरटी पहले बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी को सारे पिछले टेस्ट में सारी एनसीईआरटी तो थी, कन्वर्जन सारी एनसीईआरटी की, फिर वो एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, SN2 का क्वेश्चन एनसीईआरटी का था क्या, और लास्ट क्वेश्चन जिसमें तुम्हें नंबर मिले 4-4, 5-5 नंबर, वो तो क्वेश्चन सारे बच्चों ने किए, वो तो किसी का भी नहीं गलत, उसमें 4.5 नंबर सबके हैं। क्वेश्चन तो बाकी सारी एनसीईआरटी थी यार, एनसीईआरटी भी नहीं आती। इसका प्रोडक्ट बनाओगे? बनाओ, करो। इसमें 2 मोल HA के यूज होंगे। आप यहाँ पे पेपर में आपको 2 भी लिखा आ सकता है, एक्सेस भी लिखा आ सकता है, मतलब कि जब तक OH है रिएक्ट करते जाओ। बाओ वाओ वाओ, और फिर कराऊं मैं? करो मन्नत। अब मैं ना दोनों चैप्टर करा दूंगा, केमिकल किनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन, ठीक है? फर्स्ट बुक खत्म, फिर सीधा बुक 2 करें, ठीक है? आपको पूरा टाइम मिलेगा सितंबर में, आप लोग अपनी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी कर सकते हो, ठीक है? अगला पूरा महीना ये चलेगा। ये देखो, ये सिमेट्रिकल है, चाहे इसको यहां से तोड़ो चाहे यहां से तोड़ो, मैं इधर से तोड़ रहा हूं। O पे आया कौन सा चार्ज? नेगेटिव के साथ लग गया H, ये वाला H, और उसके साथ कितने कार्बन है? ध्यान से CH2 कितने देखो, 4, कितने हैं? 2, 3, 4, और यहाँ पे 4 कौन सा आया? पॉजिटिव, इसके साथ लग गया आयोडीन, यहाँ क्या आ गया, और उसके बाद फिर क्या ऐड किया, यहाँ क्या आ गया, इधर क्या आ गया, ऐसे आगे बोलो, आगे समझ इजी है, ठीक है? हाँ, H2 कर लो नोट, शाबाश। अब ना मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है? देखो, वो कहता है एक ईथर है, ईथर है, उसका फॉर्मूला है C5, H कितने होते हैं? 10 होते हैं, 12 होते हैं, 12 होते हैं, C5H12O, ठीक है? कहता इसमें एक्सेस ऑफ HI ऐड किया, एक्सेस में एक A बना एक B बना,
तो वो तो हमें दिख ही रहा है, दोनों सिमेट्रिकल बन भी नहीं सकते, है ना, दो दो कार्बन है, दो दो कार्बन है ना। तो वो कहता है ये दोनों एल्काइल हैलाइड है, क्या है, एल्काइल हैलाइड। फिर कहता एल्काइल हैलाइड है ये, इनमें आप या तो इसको SN1 SN2 में ऑर्डर अरेंज कर दो, या फिर इसमें दोनों में KOH एक्वस ऐड कर लो, तो एल्कोहल बनेगा। कहता है 1 डिग्री बना, एक 2 डिग्री बना। क्या समझ आया, करें। तो मैंने C5H12 से ईथर बनाने शुरू किए, 1 2। तो सबसे बेसिक ईथर जो बच्चे बनाते हैं वो होता ही है, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आयो देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, यहाँ पे आयोडीन लग गया, इधर क्या लग जाएगा, CH3 CH2 CH2, इधर अल्कोहल बन गया, इसमें फिर से HA डाला, इधर क्या आ गया, इसमें फिर मैं दोनों में KOH डालूंगा तो 2 डिग्री अल्कोहल तो बना ही नहीं बना ना। तो इसका मतलब वहां पे ब्रांचिंग आएगी, कहाँ, ब्रांचिंग इधर ही आ सकती है, उधर आ भी नहीं सकती। उधर आ सकती है ब्रांचिंग, नहीं आ सकती है ना। और वो आपको ये भी कह सकता है कि एक कंपाउंड जो है ना, जो 1 डिग्री वाला, वो हाइड्रोफॉर्म भी देता है। ये मैं पता क्यों कर रहा हूँ, पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता मैं इधर ये भी तो ले सकता हूँ। देखो मेरे को यहाँ पे 2 डिग्री चाहिए, अल्कोहल कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे 2 डिग्री इथर लेना पड़ेगा, ऐसे 1 2 3 4। समझ आया, अब मेरी बात सुनो। बच्चे मोस्टली ये करके आते, जैसे उसमें है ना क्वेश्चन हेलोल्केन में C4H9Br वाला, वो गलत हुआ ना, देखो कितनी बार हुआ। सेम क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, वैसे ही गलत होता है। HA ऐड करो, छोटी तरफ से क्लीवेज होगी, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, क्या बन गया, ठीक है। उधर भी आयोडीन ही लगा दूं सीधा, CH3 CH, इधर OH, चलो लगा दो कोई, ये बन गया। इसने फिर से आयोडीन लगा के फिर से यही बनना है। इसमें क्या ऐड करना है, HA ऐड करना है ना। पहले तो उसने एक्सेस में ऐड किया, अल्कोहल पहले कन्वर्ट हो जाएगा। 2 बार करनी पड़ती रिएक्शन ये, पहले अल्कोहल आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, फिर दोनों में ऐड करोगे दोबारा से, क्या, हाँ। तो ये हाइड्रोफॉर्म वाला केस तो इसमें बना नहीं, देखो इसमें एक CH3 आई है, तो इसमें अगर KOH डालोगे CH3OH आएगा ना, तो वो हाइड्रोफॉर्म तो देता नहीं, आया समझ। लेकिन ये बन गया 2 डिग्री, ये बन गया हाइड्रोफॉर्म, ये तो ये हाइड्रोफॉर्म दे रहा है, वो कह रहा है ये हाइड्रोफॉर्म दे रहा है ना, उसका भी डिसाइड करते हैं, उसका ऐसे पता नहीं लगेगा। देखो तो इसका मतलब उधर 2 कार्बन रखने पड़ेंगे, ये समझ आया, उधर 2 कार्बन क्यों रखने हैं, क्योंकि उधर हमें इथेनॉल चाहिए, क्या चाहिए, उधर प्रोपेनॉल भी नहीं चलेगा, इथेनॉल ही चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि वो हाइड्रोफॉर्म देता है। हाइड्रोफॉर्म के लिए 2 कार्बन, और वो 2 कार्बन यही है इथेनॉल, है ना। ये आ गया CH3 CH2O के साथ ब्रांचिंग में जाना पड़ेगा। कितने कार्बन बचे अपने पास, हमारे पास कार्बन ही 3 बचे, आप कुछ कर ही नहीं सकते, यही बनाना पड़ेगा, आगे समझ, ठीक है। हाइड्रोफॉर्म तो दोनों देंगे, HA ऐड करो, बॉन्ड कहां से टूटेगा बताओ, हाथ खड़ा करो, इधर से, ठीक है मनीष, कुछ आगे आदित्य, आगे समझ, भूलते को तो आता ही होता सारा। ये प्लस अल्कोहल में दोबारा से HA, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, सीधा आयोडीन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आयोडीन लिखे H2O प्लस H2O, ये बना, ये बना। अब इन दोनों में ऐड करना हमने KOH एक्वस, तो CH3 CH2OH बन गया एक, और एक बन गया CH3 CHOH CH3। इसमें हाइड्रोफॉर्म दोनों दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसे वो कोई भी कंडीशन रख सकता है, ठीक है। हाइड्रोफॉर्म तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री, तो आपको ये स्ट्रक्चर देना है, आया समझ। आप सीधा स्ट्रक्चर थोड़ी दे दोगे, आगे समझ। और भी कोई मैं ये वाला स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकता, देखो अगर मैं कहूँ मैं 3 डिग्री वाला बना लेता हूँ, इससे तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे पॉसिबल है। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करते हो तो पहली बात तो ये बॉन्ड ही यहाँ से टूटेगा, है ना, SN1 चला जाएगा ना, वो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन लग जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, हाइड्रोफॉर्म नहीं देता वो, ठीक है, और ये भी नहीं देगा, क्लियर।
तो इन चीजों का ध्यान रख लोगे, पता लगे क्या क्या देखना है। क्लीवेज कहाँ से होनी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसने देखना है 1 डिग्री बोल रहा है, 2 डिग्री बोल रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट का पूछ रहा है, जो भी दे रहा है वो कंडीशन सारी देखनी है, सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। क्लियर? तुम लोग सारी कंडीशन नहीं देख देगा, छोड़ देते हो, कोई नहीं आया खुद से लगा लेते हो, वहां क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये तो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होता। चलो आगे करते हैं, आगे लिखो रिंग सब्स्टिट्यूशन। लिखो रिंग सब्स्टिट्यूशन, ब्रैकेट में लिखो एरोमेटिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन लिखो। चलो बताओ, हाथ खड़ा करो। इसका कौन सा इफेक्ट होता है, मन्नत पता है बच्चे? ये देखो जो आ जाओ, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस सर माइनस सर? याद नहीं आ रहा। हाँ जी सुखमनी आप बताओ, प्लस सर माइनस सर? रिंग में जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसी को तो बोलते हैं प्लस सर इफेक्ट। मतलब कि यहाँ पे CH3 हो या कुछ भी हो तो ईथर्स प्लस सर शो करते, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाओ। बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ, बनाओ। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, इनको मिला के सबको, ठीक है। करना है, रोकना है। देखो स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 में नेगेटिव चार्ज आ गया ऑर्थो और पैरा पे, तो इसलिए ये होते हैं ऑर्थो पैरा रिएक्टिंग, ठीक है। मैंने फिनोल्स में भी बताया था, ये लिख लो। देखो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट there is high charge density at ortho and para positions due to pulsar effect. Due to pulsar effect, there is high charge density at ortho and para positions in structure 2, 3 and 4. Therefore, the incoming electrophile will attack at these positions. चलो खत्म खत्म खत्म। लिखो अच्छा पहली रिएक्शन, फर्स्ट लिखो ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन लिखो, हेलोजिनेशन Br2 हो या Cl2, लिखो हेलोजिनेशन। इसमें हम ना एनहाइड्रस AlCl3 को थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सॉल्ट बना लेता है ना, तो उसकी जगह पे नया सॉल्वेंट वो है एसिटिक एसिड। देखो प्रोडक्ट सेम ही है, ऑर्थो पैरा पे लगेगा Br, ऑर्थो पैरा पे लगेगा Br। ये देखो एक मिनट को, ये आ गया समझ बच्चे? जैसे यहाँ पे ऐड करते थे AlBl3 या Cl2 है तो AlCl3 है ना, तो वो क्या करता था, वो AlCl3 क्या होता है, AlCl3 क्या होता है, AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। देखते रह कैसा होगा, इतना बहुत सोचता है। यहाँ पे देखो हमारे पास AlCl3 नहीं है ना, तो अगर ये नहीं है तो रिएक्शन कैसी होगी देखो। तो पता क्या करना है आपको, हमें Br का ये जो बॉन्ड है ना,
बिल्कुल सेंटर में, इसको खत्म करना है ना, किसी एक तरफ शिफ्ट करना है ना। तो उसके लिए क्या होगा, एसिटिक एसिड में जैसे हमारे पास H है, तो इसको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, ये बाहर निकल जाएगा, एसिडिक होता है, ये बाहर निकल गया, यहाँ से ये बाहर निकल गया, और Br पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और Br पॉजिटिव आगे अटैक करेगा रिंग। क्लियर कर लो बच्चे। मेजर लिखते हो, माइनर भी लिखना होता है, माइनर प्रोडक्ट भी जरूरी होता है लिखना होता है। हेलोजिनेशन कर लो, हेलोजिनेशन है वही फ्रीडल क्राफ्ट नाइट्रेशन, सेम रिएक्शन है। आदित्य ये क्या किया पेन का, चले आगे। आगे लिखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस है। हाँ शुक्र है तेको भी पता कुछ। एल्काइलेशन, असाइलेशन, ये नेम रिएक्शन है, इसलिए इसमें हम कैटलिस्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर नहीं करोगे फिर यील्ड इसकी पुअर बनेगी, जैसे फिनोल में था, बहुत ज्यादा अच्छी यील्ड नहीं होती। आगे ऑर्थो पैरा लग गया CH3, ऑर्थो पैरा पे लग गया CH3। अभी रुको, मैं 3 रिएक्शन है लिख रहा हूँ इकट्ठी, देख लो फिर लिख लेना, ठीक है। वो करते हैं सही अभी ऐसे, बस HCl मेजर माइनर, मेजर माइनर प्रोडक्ट लिखे थे उसमें लिख भी देते हैं, सेट रूल है, कुछ तो लिखो। मैंने वैसे नंबर दिए हैं, पेपर में लिखा करो। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, रणवीर पढ़ के आएगा। चल इसका नाम बता। है तो यार नेमिंग ही नहीं आ रही, तो क्या करता रहता पूरा दिन है। मैं समझा थक गया। ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा क्या, COCH3, ऑर्थो पैरा COCH3। मानसी बच्चे बोल रहे नहीं, आज बिल्कुल नहीं बोल रहे, आप ऐसे मत किया करो। क्या हो गया, मिस्टी ने मारा? नहीं मार ही नहीं सकती, गलत बात है, क्यों नहीं मार सकते हो, पावरफुल है वो। चलो मिस्टी इसका हिमांशी इसका नाम बताओ। चलो आपको मैं काम आसान करूं, आई विल हेल्प यू आउट। पहले बताओ ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है। हाँ अब इसका नाम सोचो, क्या इसका कॉमन नेम था, या जोर डालो दिमाग में। इसका आयुपैक नेम बनाओ।
1 फिनाइल इथेनोन, क्या नाम है इसका? और ये है एसिटोफिनोन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्या है ये? आपको पेपर में आ गया कि एसिटोफिनोन आइडोफॉर्म देता है कि नहीं, तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता, आइडोफॉर्म देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो इसका नाम लिख लो, चाहे इसका लिख लो, मैं इसका लिख देता हूँ। 1 2 3 4 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। नाइट्रेशन करनी है, ऊपर लिख दूं? ऊपर लिख देता हूँ। नाइट्रेशन में क्या करते हैं? नाइट्रेशन में ऐड करते हैं HNO3 H2SO4, HNO3 कंसंट्रेटेड, ठीक है। और तो पैरा पे तो डिल्यूट होता है ना, डाइल्यूट एसिड कंसंट्रेटेड, और तो पैरा फिर लग गया NO2। खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। बस एक लाइन, एक क्वेश्चन बचा, वो करना है हमने एक और, ठीक है। कर लो बच्चे, नोट कर दो बच्चे, पॉज कर दो, क्वेश्चन लिखो। लिखो आउट ऑफ फिनोल एंड एनिसोल, आउट ऑफ फिनोल एंड एनिसोल विच इज मोर रिएक्टिव। जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है ना, आपकी ड्यूटी बनती है ये करना, ठीक है। आप लोगों को तो इतना तो करना चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा, ऐसे लो लो रहेगा फिर, है ना। फिर मैं कन्वर्जन भूल गया तो आगे। आउट ऑफ फिनोल एंड एनिसोल which is more reactive towards electrophilic substitution reactions, which is more reactive towards electrophilic substitution reactions। चलो वामसी आंसर दो इसको। वामसी answer this question please, answer this question। Out of these two which is more reactive and why? आप बताओ मिस्टी, पता है युक्ति? नहीं पता, अन्य पता है? सोचने में वक्त लग रहा है, पता है? एनिसोल ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? ज्यादा, वेरी गुड। क्यों? देखा, मैंने उस दिन जब कराया था ना फिनोल में, सुन लो, ओए तू क्या बातें करिए उसे, ये डिस्कस कर रहे हो, बताओ फिर क्या डिस्कस कर रहे हो, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? हैं? लग रहा है तुम्हें? हैं? एनिसोल। क्यों? क्यों? मेरी बात याद करो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालना, तुम्हें सबको याद आएगा। 5-6 दिन पीछे जाओ, जब ये टॉपिक हुआ था ना ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन, जिसमें पिक्रिक एसिड बनाया था, है ना, उस दिन मैंने फिनोल के स्ट्रक्चर बनवाए थे। मैंने वहां पे क्वेश्चन भी कराया था लास्ट में, है ना, क्लास की एंडिंग में क्वेश्चन कराया था। हमने 4 चीजें ली थी, फिनोल, एनिसोल, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, मेरे को सारा याद है, ठीक है, मेरे को नहीं भूलना कुछ, ठीक है। 4 चीजें ली थी, रिएक्टिविटी ऑर्डर अरेंज किया था, समझाया था ना सारा। और फिर इन दोनों पे आके क्वेश्चन फंसता है, क्लोरोबेंजीन सबसे कम रिएक्टिव होता है, -I डोमिनेट करता है ना, क्लोरोबेंजीन सबसे कम, फिर बेंजीन, इन दोनों में प्लस आर है, दोनों में क्या है? प्लस आर। फिर मैंने जो नमन बोल रहा है, मैंने बोला था कि नॉर्मली बच्चा ये सोचता है कि यहाँ प्लस का इफेक्ट आ रहा है तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, बोला था ना मैंने, तो वीडियो देख लेना आप, मैंने बोला हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मैंने लिखवाया था, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है ये, तो इसका प्लस आर डिमिनिश हो जाता है, इसका प्लस आर कम है, इसका जो प्लस आर है वो ज्यादा है, ठीक है, इसका प्लस आर ज्यादा है। फिनोल इज मोर रिएक्टिव, मैंने बताया, क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। देखो 4 दिन बाद भूल गया, उस दिन तुम्हें आता था, आज नहीं आता। ये तभी कहता हूँ, समझना और आना अलग अलग चीजें होती है, बच्चे रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। समझ तो सारे ही लेते हैं, समझने में क्या है।
समय तो मैं अभी तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो दिखाता हूँ, तुम्हें गाड़ी चलानी सिखा देता हूँ मैं 5 मिनट में। तो करना क्या उसमें, एक पैर इधर एक इधर, इधर से उठाए इधर, इधर से उठाए इधर, ऐसे ही है। ठीक है, बहुत आसान है। साथ में स्टीयरिंग को बच्चा भी घुमा लेता है ना। गियर ही डालना है, गियर में क्या करना है, क्लच दबाया गियर डाल दो, हो गया, आगे गाड़ी चलाओ अब कर जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम देना पड़ता है। ओके, चलो बाय बाय।